हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों को आज मैं बिहार बोर्ड में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि जरूर पूछता है, तो इस क्वेश्चन को मैं आज एक ही क्वेश्चन है जो इसको हम विलोपन विधि बनाएंगे और प्रतिस्थापन विधि भी दोनों भी बताएंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन है विलोपन का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है बेटा विलोपन। पहले विलोपन सिखाएंगे। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। क्या होता है? लुप्त। इसी को कहते हैं हम लुप्तीकरण। लुप्तीकरण क्या कहते हैं? लुप्तीकरण। अब देखिए, विलुप्त मतलब 2x है, 2x है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस थी, कट गया, विलुप्त हो गया। विलुप्त करेंगे, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, सेम सेम रहेगा गुणांक, तब ये विलुप्त होगा। क्या होगा? विलुप्त होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ x का गुणांक 2 है, y x का गुणांक 3 है। यहाँ पर देखिए y का गुणांक 2 है, y का गुणांक 4 है। सेम बाय सेम तो नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। x के गुणांक कीजिए चाहे y के गुणांक कीजिए। x के गुणांक 2 है तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, x गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे। वही चीज़ करना है। देखिए, तो बनाने से पहले लिखेंगे होलो हल, लिख लेंगे समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से पहले विलोपन बना रहे हैं। अब देखिए, समीकरण 1 कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 10। नीचे है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए, अब देखिए x का गुणांक 2, x का गुणांक 3 मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? ये जो है x का गुणांक से गुना कीजिए या y के गुणांक से गुना कीजिए, बात उतना ही जाएगा। मेरा मन है y के गुणांक से गुना कर देते हैं। अब देखिए, नीचे में ये समीकरण क्या है? 1 है, 1 है, ये क्या है? 2 है। अब देखिए, y का गुणांक कितना है? 2, यहाँ 2 से गुना करेंगे। अब देखिए, फिर y का गुणांक कितना है? 4, नीचे में 4 से गुना करेंगे। सीधे ऐसे समझिए ना, ऊपर के नीचे से गुना करेंगे, नीचे के ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है। अब देखिए, x के गुणांक से भी गुना कर सकते हैं, यहाँ ये 2 यहाँ से करते हैं, 3 यहाँ से करते हैं। ठीक है, x के गुणांक कीजिए या y के गुणांक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए, 2 से गुना करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8, y है तो y, अब बराबर 10 दूनी 20। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे? अब देखिए, अब नीचे से करेंगे, 4 दूनी 8, x है तो x। अब देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। पहले चिन्ह गुना किए, अब 4 दूनी 8, y है तो y, अब बराबर है तो बराबर। अब देखिए, 4 दूनी 8। अब देखिए, नीचे डाल लेंगे। अब देखिए, प्लस माइनस है ना, तो क्या होता है? जोड़ने पर होता है। यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पे। किसने पे? जोड़ने पे, पर। अब देखिए, जोड़ने पर होगा, देखिए जोड़ने पर होगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, तो क्या होगा बता देते हैं, घटाने पे, घटाने पर। तो इसमें चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा, चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, चिन्ह चेंज होगा। अगर देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा, तब चिन्ह चेंज नहीं होगा। क्या होगा? ये जोड़ने पे, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा, घटाने पर चिन्ह चेंज होगा। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस, तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। तब देखिए, 8 6 जोड़ेंगे तो कितना? 14x। अब देखिए, प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 0, कोई वैल्यू नहीं है लिखने से। यहाँ पर लिखिए, अब 20 में 8 जोड़ेंगे कितना? 28। अब देखिए, इसलिए इसलिए अब क्या करेंगे? x बराबर 28। अब देखिए, गुणाम है, गुणाम है तो भाग में जाएगा, 14। अब 14 दूनी 28। अब देखिए, x का वैल्यू मुझे कितना आया है? x का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है। x का वैल्यू 2 मुझे आ गया है। x का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं, मेरा मन है, आपका मन हो 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखने पर, समझ गए मुन्ना? अब क्या करना है मुन्ना?
अब करना है बेटा, अब देखना है बेटा, समीकरण एक लिए है तो एक कितना है बेटा 3x प्लस 4y प्लस बराबर 10। अब देखिए क्या करना है यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद जो निकालना है बेटा x का वैल्यू, वो x के वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए 3 बीच में क्या है गुना है, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए 4y ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, पक्षांतर करेंगे। अब देखिए 4y अपना जगह पर रहेगा, ये उठ के इस साइड आ जाएगा, 10 तो ये अपना जगह पर ही रहेगा, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4y यहाँ पर लिख देते हैं 4y। अब देखिए 10 में से 6 घटेगा तो कितना 4, 10 में से 6 घटेगा तो कितना 4। अब देखिए इसलिए y बराबर हम मान निकालते हैं इस y का मान, तो ये देखिए y कितना है 4, y का गुणांक 4 है, 4 क्या है गुना में है, इसको भाग में ले जाएंगे तो 4 बट्टा कितना होगा 4 होगा, 4 बट्टा 4, 4 4 कैंसिल होगा कितना बार में एक बार में। अब देखिए y का वैल्यू मुझे कितना आया है, y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू 1 आया है, कितना आया है 1। तो यही होता है विलोपन विधि। अब इसको हम प्रतिस्थापन भी बताएंगे। तो आप देखिए x का वैल्यू मुझे निकला है 2 और y का निकला है 1। अब देखिए हम जो मान निकाले हैं, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, हम जो मान निकालें उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो मान निकालें वो सही है या गलत है। अब समीकरण 1 ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, जो मन हो वो समीकरण लेके निकाल के चेक कर लीजिए। हम 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 ले लीजिए, 2 पर हम चेक करते हैं x को y का जो मान निकला है वह क्या सही है या गलत। अब 2 क्या है यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, जो हम निकाले हैं वैल्यू x और y का वह क्या 2 के बराबर है, इसके बराबर है। तो देखते हैं 2 गुने x का वैल्यू कितना है 2 आया, माइनस 2 गुने y का वैल्यू कितना आया 1 आया 1, अब बराबर 2। अब देखिए 2 दूनी 4, अब माइनस 2 से 1 गुना करेंगे 2 बराबर 2। अब 4 में से 2 घटेगा 2, अब बराबर 2। अब देखिए 2 2 बराबर सेम आ गया है ना। तो क्या मुझे बनाया हुआ क्या है ये विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि सही है। लेकिन आपको ये टेस्ट करके हम बताए हैं, आप ये नहीं एग्जाम में बनाइएगा, आपका मन होगा तो टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन बनाया हुआ इसी तरह से बनाइएगा, आपको 2 नंबर बिहार बोर्ड दे देगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा, एक बार देख लीजिए। अब चलिए विलोपन विधि तो हो गया, प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं, वही क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है हल करने के लिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है। प्रतिस्थापन मतलब होता है प्रतिजोड़ स्थापना, प्रतिजोड़ स्थापना। देखिए ठीक है, प्रतिस्थापन प्रतिजोड़ स्थापना। अब देखिए प्रति मतलब कॉपी, अब प्लस स्थापना मतलब पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इसको हम कॉपी पेस्ट भी बोल सकते हैं प्रतिस्थापन को। देखिए एक्स वाई को जो वैल्यू आएगा उसको पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, वहाँ पर से मेरा सवाल बन जाएगा। जैसे मोबाइल में भी आप कोई चीज़ को पेस्ट करके आगे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, उसी तरह। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने कह रहा है। अब देखिए दोनों समीकरण में से कौन सा हल्का लग रहा है मुझे, आपको तो नीचे वाला लग रहा है, तो नीचे वाला को हम हल करेंगे। हल्का जो वही ना करेंगे, बनाने से पहले लिखेंगे क्या हल, आप लोग जानते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से हम बनाएंगे, आपका मन है तो 1 से भी बनाते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू, आपका मन है, हमें x का निकाल लेते हैं। 2x बराबर, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो पक्षांतर होके माइनस में है, सॉरी प्लस में आ जाएगा। अब देखिए x का गुणांक 2 है और 2 क्या है मुझे गुना में है, अब गुना में है तो इसको हम भाग में ले जाएंगे, इसलिए x बराबर 2 प्लस 2y, अब बट्टे गुना में है तो ये भाग में। अब देखिए x का वैल्यू तो मुझे निकल गया इतना, 2 प्लस 2y बराबर 2 प्लस 2y बट्टे 2।
अब देखिए आगे क्या करना बेटा, समीकरण 2 से हम चले थे, अब समीकरण 1 में हम ना x का वैल्यू रख देंगे, वहाँ पर से मुझे y का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में कितना है, एक कितना है 3x + 4y बट्टे 10। अब देखिए 3x, x का वैल्यू मुझे कितना है 2 + 2y बट्टे 2 अब बराबर + 4y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए x का वैल्यू जो था ये रख दिए, उठा के रख दिए। अब 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6y अब बट्टे में 2। अब देखिए + 4y अब बराबर 10, बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर तो पूरे का बट्टा है, हम इसको अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग। 6/2 क्या करेंगे, 6/2 अब प्लस फिर 6y/2 तो है ही, अब + 4y अब बराबर 10। अब 2 तिया 6 फिर 2 तिया 6। अब देखिए 3 + 3 यहाँ पर y है तो y अब + 4y अब बराबर 10। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है बेटा, अब देखिए 4 3 सेम वाला है, जुड़ जाएगा। 3 + 4 3 7 y अब बराबर 10। अब y का वैल्यू निकालना है तो y इसी साइड रख लेंगे, y बराबर 7y बराबर 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब देखिए क्या करना है 7y। अब देखिए 10 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बेटा 7 आएगा। अब देखिए इसलिए y का मान निकालना है तो y बराबर, अब देखिए y का गुणांक 7 है, 7 क्या है गुना में है, गुना में जाएगा तो गुना में रहता है तो भाग में लेकर आएंगे इसको, तो 7/7 7 कटेगा तो कितना बार में, एक बार में कटेगा। अब देखिए y का वैल्यू मुझे कितना आया है, y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। y का वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन x का वैल्यू तो कुछ निकलना चाहिए। तब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब x का वैल्यू मुझे भी निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो निकल गया। आप क्या करेंगे, अगर आपको मानना है, अगर मानना है इसको, अगर समीकरण 3 तो मान सकते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण 3, ठीक है। अब देखें आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे, समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे। यहीं पर बनाते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है तो x बराबर 2 + 2y बराबर 2। अब इसको अगर इसे 3 नहीं मानते हैं तो इसको यहाँ पर लिख देते पुनः, ये लिख देते हैं, y का वैल्यू रख देते निकल जाता। अगर आपका मन है समीकरण 3 मानना तो 3 मान लिए। अब देखिए x बराबर 2 + 2 और y का वैल्यू कितना मुझे निकला है बेटा 1 निकला है। कितना निकला है यहाँ पर देख लीजिए 1 निकला है। अब 1 रख देंगे, अब बट्टे 2। अब देखिए x बराबर, अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, पहले क्या करेंगे गुणा होगा, पहले 2 + 2 का गुणा 2 से गुना करेंगे फिर 2 होगा, अब बट्टे कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए x बराबर फिर कितना होगा 2 दूनी 4 और 4/2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो x बराबर कितना आया 2 आया। अब देखिए विलोपन विधि से भी बनाए तो x का वैल्यू 2 आया, और प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो आप लोग समझ गए होंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग को अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए धन्यवाद।